नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी तेज हो गई है। सभी पार्टियों की तरफ से जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए में मंथन का दौर जारी है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की हो रही है। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के तेवर बदले बदले हैं। कई ऐसे सियासी घटनाक्रम हुए हैं जिससे चिराग के भाव बड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारे में सवाल भी उठने लगे हैं और विरोधी मौके की तलाश में टकटकी लगाए हुए। क्या बिहार में फिर होगा खेला? बदल गए चिराग पासवान के तेवर। बिना नाम लिए नीतीश पर बरसे। महागठबंधन पर क्यों साधी चुप्पी? लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गठबंधन को लेकर अपना पत्ता नहीं खोला है। लगातार सस्पेंस बरकरार है। चिराग पासवान के गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर जारी है। ऐसे में जिस तरह का बयान चिराग पासवान की तरफ से आया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर खेला होगा। इस स्टोरी में आगे बताएंगे क्या एनडीए में शामिल हो सकते हैं मुकेश सहनी। लेकिन सबसे पहले बात चिराग पासवान की। एक तरफ बिहार को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर सियासी कयासों का दौर भी जारी है, जिसकी शुरुआत बिहार में पीएम मोदी की रैलियों में उनकी गैर हाजिरी से हुई थी। कहा जा रहा था कि सीटों को लेकर चिराग पासवान बीजेपी आला कमान से नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि चिराग ने बीजेपी के सामने 6 सीटों की डिमांड रखी थी। इसी बीच खबर यह भी आई कि महागठबंधन की ओर से चिराग की एलजेपी को 8 सीटों का ऑफर दिया गया। वहीं एनडीए में जब से नीतीश कुमार की एंट्री हुई है, तब से चिराग पासवान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। जिस दिन बिहार की नई एनडीए सरकार का गठन हो रहा था और शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने साथ दिल्ली से एक ही प्लेन से पटना लेकर पहुंचे थे। बताया जा रहा था कि नीतीश के एनडीए में आने से चिराग खुश नहीं थे और बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी थी। एक बार फिर से चिराग पासवान की नाराजगी प्रधानमंत्री मोदी की औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया की रैली में दिखी। वहीं वैशाली में आयोजित जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चिराग पासवान का गठबंधन और तालमेल सिर्फ बिहार और बिहारी से है। बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नीति ठीक होती तो यहाँ के युवा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करते। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश की गई, घर परिवार और पार्टी तोड़ी गई, पर मैंने रामविलास पासवान के आदर्श को ना टूटने दिया और न झुकने दिया। चिराग ने कहा कि वैशाली लोकसभा सीट पिछले 5 साल से मेरी है, अगले 5 साल तक भी मेरी ही रहेगी। चिराग ने कहा कि हर पार्टी, हर गठबंधन चाहता है कि वो उसके पक्ष में हो। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग उनके बिहार पहले बिहारी पहले वाली नीति से प्रभावित है, जो कि राज्य को पुराने पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहता है। इस जनसभा में चिराग ने नीतीश कुमार का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिहार के पिछड़ेपन के लिए उन पर इशारों में ठिकरा जरूर फोड़ दिया। जब तक नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब चिराग खुले मंच से नीतीश कुमार पर तीखे हमले करते थे, लेकिन अब एनडीए में आने के बाद उनके हमले कम हुए हैं, लेकिन कभी कभी मन की बात जुबान पर आ ही जाती है। हालांकि इस रैली में चिराग ने महागठबंधन पर चुप्पी साधी रखी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के पक्ष में चिराग कभी नहीं थे, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से सीट बंटवारे में थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती थी। वहीं वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी आज दिल्ली में है और एनडीए में हिस्सा बनेंगे या नहीं, इसका डील आज फाइनल माना जा रहा है। अगर वो भी एनडीए में आते हैं तो सीट बंटवारा और भी पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 सीटों पर वे भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं चाचा भतीजे पशुपति पारस और चिराग पासवान में हाजीपुर सीट स्वाभिमान की लड़ाई बन गई है। दोनों ही इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं और अब वैशाली की सीट पर भी चिराग ने दावा ठोक दिया है। जेडीयू के एनडीए में आने से सीटों पर मंथन आसान नहीं होगा। यही वजह है कि चिराग पासवान रैलियों और जनसभाओं में अपनी पार्टी और खुद का भाव बताने से कभी नहीं चूक रहे और इन दिनों गठबंधन नहीं बल्कि पार्टी की ही विचारधारा और सिद्धांत लोगों को समझाने में लगे हैं। बता दें कि 2019 में लोजपा ने बिहार की 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद पार्टी में दो फाड़ हो गई।
इस बार एनडीए में सीट बंटवारा बड़ी चुनौती है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी के अलावा नीतीश की जेडीयू, चिराग की लोजपा, पशुपति पारस की लोजपा, जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। इन 6 पार्टियों के अलावा अगर मुकेश सहनी की वीआईपी भी एनडीए का हिस्सा बनती है तो सीट बंटवारा और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें जेडीयू ने 17 में से 16 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने 17 सीटें और लोजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार सीट बंटवारा 6-7 दलों के बीच होने वाला है। ऐसे में किसकी सीटें बढ़ेंगी और किसकी सीटें कम होंगी, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन वेट एंड वॉच की नीति पर काम कर रहा है। अभी तक किसी भी खेमा ने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। नीतीश कुमार के साथ आने से एनडीए के समीकरण बदल गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बन गई है। हालांकि चिराग पासवान ने मौन साथ दिया है, बीजेपी को अपना तेवर दिखा रहे हैं। इन सब के बीच जो खबर सामने आई वह चिराग पासवान की परेशानी बढ़ा सकती है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और भाजपा के बीच कई दिनों से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वीआईपी के एनडीए में शामिल होने पर सहमति बन गई है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी दिल्ली की यात्रा पर है। वहां उनकी मुलाकात बीजेपी नेताओं से होनी है, जिसमें सीट को लेकर बात फाइनल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर सीट दे सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सन ऑफ मल्लाह की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तीनों पर ही हार का सामना करना पड़ा। इनमें मुजफ्फरपुर सीट भी शामिल थी। बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिना नाम लिए हाल ही में चिराग पासवान पर हमला बोला था। सहनी ने कहा था कि यह पार्टी मेरे पिताजी ने बनाकर नहीं दी है, स्वयं संघर्ष कर पार्टी को यहां तक लाया हूं। आज भी हम बेफिक्र हैं, हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से है। मुकेश सहनी ने साफ लहजे में कहा कि बिहार के राजनीतिक दलों को पता है कि वीआईपी अन्य पार्टियों का गेम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपना काम कर चुके हैं और मन भी बना लिया है, शीघ्र ही घोषणा भी करेंगे कि किस गठबंधन के साथ जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं है कि बाजार में जो दिखे वही बड़ा आदमी हो। ऐसे में अगर बीजेपी के साथ वीआईपी का समझौता हो जाता है तो चिराग पासवान की मनमानी पर रोक लग सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बिहार में बीजेपी 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। 2019 के चुनाव में 39 सीटों पर सफलता मिली थी। इस चुनाव में चिराग जेडीयू और बीजेपी के साथ थे। हालांकि अब उनकी पार्टी में भी टूट हो चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। नमस्कार।